यूपीएससी का रास्ता और एक छात्र का जीवन अनिवार्य रूप से कठिन है, परंतु अपनी मेहनत और आत्मसमर्पण से हालातों को परिवर्तित किया जाता है। इसी एक कोटेशन को दिल में रखने के बाद मेरी सुबह की शुरुआत हुई। सुबह उठते ही मैंने एक मस्त कोटेशन पढ़ी जिसमें ऐसी कहानी था। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने रातों तक लगातार पढ़ाई की, रात के खामोश समय में भी उसका मन कभी नहीं हारा। जिम्मेदारियों को संभालते हुए उसने आत्मविश्वास बनाए रखा और सपनों की ओर बढ़ते रहा। तुम बाहर क्या कर रहे हो बेबी? ओहो, मैंने रात में आपका केज खुला छोड़ दिया था। हाँ, तो बेबी ने सब कुछ खराब कर दिया। और डुगू के साथ खेलने के बाद हम चले गए सुबह की पहली लाइब्रेरी स्टडी रूटीन पे। फिर मैं घर से बाहर निकल गई और रास्ते में भी बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं खुला था। बस एक चाय की दुकान खुली थी, बट उतनी सुबह मेरा चाय पीने का मन भी नहीं था, तो मैंने आज चाय लिया भी नहीं। एक ही ऑटो दिखी थी बस। और ये हम यहाँ पे अब पहुँच गए हैं लाइब्रेरी। अपनी महत्वपूर्ण तिथियों और सेल्फ आउट को बचा के समय का सही तरीके से मैंने प्रबंधन करना स्टार्ट कर दिया है। आई नो आप सोच होंगे आज मैं कितनी हिंदी बोल गई हूँ बट द फैक्ट इज़ दैट कि जैसे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है तो काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर चेंजेस आए हैं वापस से, जो कि आई थिंक कुछ स्टूडेंट होते हैं मेरे लाइक जो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में बोर हो जाते हैं, तो उनके लिए नीडेड है कि वो अपना एटमॉस्फेयर फॉर द टाइम बीइंग चेंज करें। और ये यूपीएससी का रास्ता उतना आसान तो है नहीं। यूपीएससी का किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या सर्विसेज जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए और उसको हकीकत में बदलने के लिए अपनी नींदें छोड़ दो। इन सिंपल, बर्न योर मिडनाइट ऑयल एज मच एज यू कैन। मैं खुद बहुत थक जाती हूँ, शाम को 5 घंटे पढ़ाना, फिर खुद पढ़ना। ऐसे तो 8 घंटे की भी अगर मैं पढ़ाई अच्छे से कर लेती हूँ तो शाम को जो 5 आवर्स मुझे पढ़ाना होता है तो दोनों प्रोडक्टिविटी मिल जाता है। इसीलिए मैंने अपने काफ़ी ब्लॉग्स में ये कहा है कि इफ यू आर इनटू टीचिंग जस्ट डू दैट। और ये दीदी बना गई आज करी। यो खतरनाक पकौड़ा भी दिखा दे। पकौड़ा कहाँ है? पकौड़ा इसमें डालेंगे पकौड़े और ये बन गई है फूलती हुई रोटियाँ। सेक दो इसको। ये बन गया ड्रैग। क्या बात है दीदी। और यहाँ खाना वाना लंच वंच करके मैं वापस लाइब्रेरी आ गई थी। आज वसंत पंचमी है तो नहाना भी था, लेकिन आई वाज लाइक कि पहले अपना सब कुछ कंप्लीट कर देती हूँ उसके बाद नहाना, क्योंकि थोड़ी ठंडी लग रही थी तो मैं नहाना स्किप किया इवनिंग तक। मैं शाम को नहाऊंगी और फिर मुझे मंदिर भी जाना है आज, तो उसके लिए अभी मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। एंड आई एम जस्ट प्लानिंग कि अभी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर पढ़ा के आऊँगी, या नहीं तो पढ़ाने से पहले मैं उस टाइम में मैंने डिसाइड किया था कि मैं जाके फिर नहा वहा के थोड़ा पूजा कर लूँगी। तो ये है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि पूजा बहुत नेसेसरी होता है आपके जीवन में, आत्म समर्पण की भाव को जगाने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, जो हम एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। एज यू ऑल नो दैट लास्ट मंथ आ गया है यूपीएससी का, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स आर लेफ्ट। 2 मंथ्स टेक्निकली इफ़ यू आर डेडिकेटली स्टडिंग फॉर इट, तो अभी तो टाइम है सिर्फ रिवाइज़ करने का और टेस्ट लगाने का। बट मेरे लेक्चर्स काफ़ी छूटे हुए हैं, तो मैं अभी तो पहले बैकलॉग कंप्लीट कर रही हूँ। बैकलॉग कंप्लीट करने के बाद फिर मेरे नए अप्रोचेस आएंगे। फ़िलहाल मेरा अप्रोच ये है कि बस पढ़ाई करो, टेस्ट दो एंड घटना चक्र आजकल मैं बना रही हूँ बिकॉज 17 मार्च को यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन है, सो आई हैव टू फोकस फॉर दैट ऑल्सो। एंड मेनी स्टूडेंट्स को आस्किंग कि कैसे पढ़ाई कैसे करना है। पढ़ाई कैसे करना है इस सवाल का जवाब तो आज तक कोई नहीं दे पाया। बस इतना याद रखो कि आप जो भी पढ़ो उसको एक कहानी की तरह, एक नॉवल की तरह पढ़ो, कि आपको खुद एक मोटिवेशन आए कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं हमें वो पता है, ताकि आप इवन दीवार से, मेरा क्या होता है मैं वॉशरूम में भी बाथरूम से वॉल से बात करने लगती हूँ कि यार आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया।
बिकॉज दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में बैठा है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में बैठा नहीं है तो फिर आप उस बात को लेके परेशान हो जाओगे। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं और हमें 1-2 दिन के बाद लगता है कि यार कल जो पढ़ा था वो याद नहीं है, तो उसी के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई करो कि अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो या 5 घंटे पढ़ते हो, चाहे 10 घंटे पढ़ते हो, लास्ट 1 आवर में जो आपका लास्ट आवर हो सोने से पहले, उसमें आपने क्या करना है, आपने बस 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 रिवाइज़ करना है कि आपने पूरे दिन आज क्या किया। फिर चाय वाय पी के वापस मैं आ गई थी घटना चक्र कंप्लीट करने के लिए, और ये सब करने के बाद आज मेरा प्लान था मॉक टेस्ट देने का, तो उसके लिए मैंने सोचा शाम को मैं सोने से पहले दे दूँगी। मैं घर आ गई थी उसके बाद, बिकॉज़ नहाना था बहुत नेसेसरी, तो ये नहा वहा के खाना तो मैंने पहले ही कर लिया था, और अभी बज गए थे कुछ शाम के 5। नहा के मैंने अपनी वॉच लगा ली, क्योंकि समय बहुत ख़राब चल रहा है मेरा। टाइम ख़राब इसलिए चल रहा है क्योंकि टाइम नहीं है। पता है, किसी ने मुझे कहा था कि जब आप अपनी ज़िंदगी में टाइम बचाने के लिए पैसा खर्च करने लगोगे ना, समझ जाना आप मैच्योर हो गए हो। आई डोंट नो मैं कितनी मैच्योर हुई इन दिस रिगार्ड, बट हाँ, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। उसके बाद मैं मंदिर चली गई थी। मेरे साथ साथ इनका भी एग्ज़ाम चल गया है, देख लो सीरियसनेस। दीपांशु, कैसी चल गई तैयारी? ये कैसी तैयारी है भाई? अयान, कैसी चल गई तैयारी? बोरी। ये तो बोलेगा मुझे नहीं पता। वीरेन, कैसी चल गई तैयारी? बहुत बढ़िया। बढ़िया? 3 सब्जेक्ट पूरे हो गए। क्या बात है, टॉपर बन के दिखाओगे इस बार? पता नहीं। चल पागल। और फिर पढ़ाने के बाद जब मैं वापस आई तो मुझे बहुत गंदी वाली भूख लग रही थी, तो मैंने फिर अपने लिए पिज़्ज़ा बनवा लिया था। क्या तुम्हें ये पिज़्ज़ा देना मैंडेटरी है? मैं नहीं दूंगी। नो। केचप के साथ खाओगी क्या? नहीं, मैं क्यों दूँ? पहले प्यारी सी शक्ल बना के दिखाओ, फिर सोचूंगी कि तुम्हें पिज़्ज़ा देना है कि नहीं। अच्छा ठीक है, दे देती हूँ। शीट नो, गिम्बल शीट 2। लंबी जंप मार के मोटी बिल्कुल बंद हो गई। और उसके बाद डिनर विनर करके गिम्बल के साथ खेल के मैं वापस आ गई। यस, मुझे पता है आप लोग सोचोगे लास्ट ब्लॉग में तो गिम्बल अडॉप्ट हो गया था। एक्चुअली द थिंग इज़ कि गिम्बल बहुत एग्रेसिव है, और कल शाम को ही मुझे फ़ोन आया था कि हम आपके डॉग को नहीं रख सकते। एंड ऑब्वियसली मैंने उनको बोला था कि आप आगे फॉरवर्ड मत करना, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी इधर से उधर हो। तो उनको भी काफ़ी परेशान किया। इवन डॉक्टर सेड कि ये बहुत एग्रेसिव है, अगर आपके साथ रह रहा है तो आप ही रख लो। तो मैं अभी भी उसके अडॉप्शन के लिए देख रही हूँ, क्योंकि ये तीसरा फेल्ड अडॉप्शन था गिम्बल का, जिसमें लोग लेके तो उसको गए बट उसको कोई झेल नहीं पाया। कभी कभी मुझे लगता है गिम्बल और मैं सेम है, क्योंकि लोग मुझे भी नहीं झेल पाते। एक्चुअली द थिंग इज़ मैं खुद को नहीं झेल पाती और गिम्बल को भी वापस आना पड़ा, क्योंकि उसको भी कोई झेल नहीं पाया। उसकी तो स्टोरी इतनी फनी थी, उसने पूरे सोफ़े पे उनके पॉटी कर दिया था, सुसु कर दिया, और जिसने उसको अडॉप्ट किया उसको भी बाइट करने की कोशिश की। तो ऑब्वियसली इट वाज हार्ड टू हैंडल फॉर देम, सो दे हैव गिवन मी बैक। तो उसके फिर थैंक टू हेड देम, क्योंकि थोड़ी सी ग्रूमिंग करवा दी उसकी, क्योंकि मैं तो जब जूटेल्स में लेके जाती हूँ उसको तो डॉक्टर सीधा कहते हैं इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब उसको इंजेक्शन देने में भी 3-4 लोग उसको पकड़ते हैं, तब जाके उसको इंजेक्शन लगता है। मेरा खुद का जो डॉग है घर पे नोआ, उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन फिर भी मैं इसको हैंडल कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है मुझे भी काट लेता। एक बार एक दोस्त को भी काटा था मेरे, पर इसने मुझे इसलिए अभी तक छोड़ रखा है बिकॉज आई वाज द वन जिसने उसे रेस्क्यू किया था, उसे घर लेके आई थी। मुझे आज भी याद है, पूरे उसके बॉडी पे टिक्स लगे हुए थे। तो ये एक चीज़ थी जो मैं उसके साथ रह के सीखी कि आजकल दुनिया में कोई किसी का नहीं है, लोग जानवरों के नहीं हैं। इतने प्यारे प्यारे जानवरों को लोग सड़क पर छोड़ देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट डॉग, बट यू नो पेट डॉग्स को लोग ऐसे सड़क पे छोड़ देते हैं। तो इंसान के काम आएगा, इस बात की एक्सपेक्टेशन रखना तो ज़्यादा बेकार है। और फिर मैं अपना 2 घंटे का स्लॉट कंप्लीट करके मॉक टेस्ट वगैरह लगा के आई, चाय पिया एंड